जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मार्च के मासिक राशि फल के बारे में। उसी श्रृंखला में अब तक हम धनु राशि के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मकर राशि के लिए मार्च का महीना किस प्रकार से जा सकता है, ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उन सब का प्रभाव समग्र रूप से आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा, उसको हम समझेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दर्शकों, मकर राशि का जो स्वभाव होता है हमेशा जिम्मेदारी, अनुशासन और दूरगामी सोच से जुड़ा होता है। जो ये लोग होते हैं मकर राशि के, उन लोगों में से होते हैं जो सपने देखने से पहले जमीन की सच्चाई को समझते हैं और किसी भी निर्णय को भावुकता में नहीं बल्कि व्यवहारिक बुद्धि से लेते हैं। मार्च का ये जो महीना है आपके लिए अंदरूनी बदलाव, रिश्तों की परीक्षा और करियर से जुड़े बड़े मानसिक निर्णयों का महीना बन सकता है। यह महीना बाहर से भले ही बहुत नाटकीय ना लगे, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत कुछ सुलझाने वाला और समझने का संकेत दे रहा है। मार्च की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति की बात करें तो सिंह राशि में चंद्र ग्रहण होगा, कुंभ राशि में राहु, सूर्य, बुध और अस्त मंगल की युति है, मिथुन में वक्री गुरु है और मीन राशि में उच्च का शुक्र तथा शनि है। ये जो पूरे ग्रहों की स्थिति है संकेत दे रही है कि यह महीना देखने से ज्यादा महसूस करने का है। 8 मार्च को शनि अस्त होंगे, 11 मार्च को गुरु मार्गी होंगे, 14 मार्च को सूर्य मीन में प्रवेश करेंगे, 26 मार्च को मंगल उदय होंगे। यानी इस महीने का हर एक सप्ताह जो है ऊर्जा के स्वरूप को बदलता रहेगा। मकर राशि के लिए महीना धैर्य, विवेक और सही समय पर सही शब्द बोलने की परीक्षा लेगा। अब अगर मकर राशि के गोचर को हम समझे, जो अभी हमने बात की थी, सिंह राशि में केतु का होना जो कि आपका अष्टम भाव है, तो अचानक विचार आ सकते हैं, डर आ सकता है, अनकहे विषय और भीतर छुपी आशंकाओं को यह स्थिति बाहर लेकर आ सकती है। 3 मार्च को जब इसी भाव में चंद्र ग्रहण होगा तो पुराने डर, पारिवारिक राज या स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चिंताएं अचानक सामने आ सकती है। ये समझिए कि ये ग्रहण आपको डराने नहीं बल्कि सचेत करने आया है। मिथुन राशि में वक्री गुरु आपके छठे भाव में है, जो नौकरी, प्रतियोगिता, कर्ज और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों को पुनः जांचने का आपको अवसर दे रहा है। यहाँ पर जब गुरु मार्गी होंगे तब आपके रुके हुए काम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कुंभ राशि में राहु, सूर्य, बुध और अस्त मंगल आपके दूसरे भाव में है, यानी जो भाव आपकी वाणी का है, धन का है, परिवार का है, आत्मसम्मान का क्षेत्र है, तो यहाँ पर यह सारी चीजें बहुत एक्टिवेटेड रहेंगी। मीन राशि में उच्च का शुक्र और शनि आपके तीसरे भाव में है, जो आपके एफर्ट्स, आपके कम्युनिकेशंस, आपका जो साहस है और आपके जो छोटे भाई बहनों से जुड़े विषय हैं उनको स्थिर लेकिन गहराई से प्रभावित करेगा। यह है ग्रहों की स्थिति और वृहद स्तर पर उनका आपके जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव। दर्शकों, अब हम बात करते हैं आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों की कि यह महीना किस तरीके की स्थिति लेकर आ सकता है। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों की बात करें तो मकर राशि के लिए मार्च का जो महीना है भावनाओं से ज्यादा कम्युनिकेशन की यहाँ पर परीक्षा ले सकता है। 7वें भाव के स्वामी चंद्रमा का ग्रहण होना, आश्रम भाव में यह ग्रहण होना, यह दिखाता है कि पति पत्नी के बीच बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जो काफी समय से दबाई जा रही थी। मार्च के पहले 10 दिनों में किसी पुरानी बात, शक या गलतफहमी पर बहस हो सकती है। बहस बाहर से छोटी भले ही दिखेगी, लेकिन इसके पीछे भावनात्मक थकान बहुत बड़ी होगी। विवाहित लोगों को हम ये सलाह दे सकते हैं कि इस महीने सही साबित होने से ज्यादा शांति बनाए रखने का प्रयास करें, उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। 14 मार्च के बाद जब सूर्य मीन में प्रवेश कर जाएंगे तब संवाद का तरीका जो है वो थोड़ा सा बदलेगा। यहाँ पर किसी न किसी का आपको सपोर्ट मिलेगा, घर का कोई बड़ा आपको राय देगा कि किस तरीके से बात आप रख सकते हैं, किस तरीके से आप अपने ईगो को सप्रेस करना तो नहीं मैं बोलूंगी, यहाँ पर ईगो को किस तरीके से व्यवहारिक रूप से संयमित कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम यही होगी कि परिवार के सदस्यों के साथ या परिवार के बीच में भी कुछ आपसी कलह की वजह से आपके रिश्ते पर प्रभाव पड़े। यहाँ पर दिक्कत होगी आपकी वाणी, क्योंकि जो आप बोलना चाह रहे हैं, भले ही आप बहुत सही बात भी बोल रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से बोल रहे होंगे उसकी वजह से आपको गलत समझा जाएगा, आपकी बातों को गलत लिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर अपनी वाणी को प्रॉपरली संयमित रखने का प्रयास करें। अविवाहित लोगों के लिए महीना रिश्तों को लेकर बहुत प्रैक्टिकल सोच लेकर आ रहा है। कोई ऐसा रिश्ता आपके सामने आ सकता है इस महीने जो भावनात्मकता से ज्यादा व्यवहारिक हो, जिसमें भावनात्मक रूप से ज्यादा व्यवहारिकपन हो, जैसे परिवार की पसंद, सामाजिक स्थिति या भविष्य की स्थिरता।
प्रेम संबंधों में जुड़े लोग इस महीने ये तय करेंगे कि रिश्ता सिर्फ भावना है या भविष्य की योजना भी। परिवार और भाई बहनों की बात करें तो दूसरा और तीसरा भाव यहाँ पर बहुत ज्यादा सक्रिय है। घर में पैसों को लेकर थोड़ी चर्चा बढ़ सकती है, उसकी वजह से थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। प्रॉपर्टी या जिम्मेदारियों का बंटवारा या माता पिता की सेहत को लेकर भी बातचीत यहाँ इस महीने हो सकती है। कभी कभी आपकी बात सही होते हुए भी घर वालों को ना यहाँ कड़वी लग सकती है, जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर 8 मार्च से 26 मार्च के बीच वाणी पर विशेष संयम रखें, क्योंकि अस्त मंगल के कारण गुस्से में बोले गए शब्द रिश्तों में दरार लेकर आ सकते हैं। भाई बहनों के साथ संबंधों में मार्च का दूसरा भाग आपके लिए बेहतर रहेगा, खास तौर पे जब आप उनसे अपेक्षा कम और सहयोग ज्यादा रखेंगे और करेंगे। करियर के लिहाज से मैं बात करूं, चाहे नौकरी हो चाहे व्यवसाय की बात करूं, तो ये जो मार्च का महीना है मकर राशि के लिए बहुत निर्णायक साबित हो सकता है। यहाँ पे दशम भाव के जो स्वामी है वो शुक्र है, यहाँ पर वो उच्च के होके आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, जो ये दिखा रहे हैं कि इस महीने मेहनत दिखाई देगी, भले ही तुरंत सराहना उसको ना मिले। नौकरी पेशा लोगों को मार्च के पहले पखवाड़े में काम का दबाव ज्यादा महसूस होगा, खास तौर पे वरिष्ठों से संवाद में यहाँ पर गलतफहमी हो सकती है। 11 मार्च के बाद जब गुरु मार्गी होंगे तब अटकी हुई फाइलें, इंटरव्यू, प्रमोशन से जुड़े संकेत आपको मिल पाएंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए महीना दोबारा रणनीति बदलने का है। व्यवसायियों के लिए बात करें तो ये जो मार्च का महीना है आपको सिखा रहा है कि पैसा बोलने से पहले रिश्तों को संभालना जरूरी है। 26 मार्च के बाद मंगल उदय होंगे, तब निर्णय लेने की आपकी शक्ति बढ़ेगी और साहसिक कदम सही दिशा में आपके जा पाएंगे। शिक्षा के लिहाज से मैं बात करूं और प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर मैं बात करूं, तो जो मार्च का महीना है, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र मजबूत हैं, लेकिन छठे भाव में वक्री गुरु भी है, तो यहाँ पर पढ़ाई में जो मन है उतना नहीं लग पाएगा। कहीं ना कहीं मानसिक दबाव ज्यादा रहेगा। जो विद्यार्थी बार बार विषय बदल रहे हैं, मन में संदेह रख रहे हैं, उनके लिए मार्च जो है मानसिक थकान भरा हो सकता है। लेकिन जो छात्र नियमित अभ्यास कर रहे हैं, डिसिप्लिन में है, उनके लिए 11 मार्च के बाद स्थितियां सुधरेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को इस समझना होगा कि इस महीने परिणाम नहीं, तैयारी पर ध्यान देना आपके लिए ज्यादा लाभदायक रहेगा। शेयर मार्केट और निवेश की दृष्टि से बात करें तो मार्च का महीना मकर राशि के लिए सतर्कता का संकेत देता है। यहाँ पर पंचम और एकादश भाव से जुड़े ग्रह ये बता रहे हैं कि इस महीने लालच जो है आपको मेजर नुकसान देकर जा सकता है। 3 मार्च के आसपास या 8 से 14 मार्च के बीच जो जोखिम भरे निवेश है उससे आपको बचना बेहतर होगा। पुराने निवेशों की समीक्षा करें, लॉन्ग टर्म सोच रखें और अफवाहों से दूर रहना इस महीने की सबसे बड़ी समझदारी होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से मार्च का महीना मकर राशि वालों को शरीर से ज्यादा ये जो मन को है संभालने के लिए इशारा कर रहा है। छठे भाव में गुरु का होना, 8वें भाव में केतु का होना, यहाँ पर आपकी नींद, पाचन, तनाव से जुड़ी हुई समस्या उभर सकती है। अचानक थकान बढ़ सकती है, अचानक ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन आ सकता है, या कोई पुरानी बीमारी जो ठीक हो गई थी वो दोबारा उभर सकती है। यहाँ पर 26 मार्च के बाद तो ऊर्जा में सुधार होगा, लेकिन तब तक दिनचर्या, योग और संतुलित भोजन बहुत जरूरी होगा। आर्थिक स्थिति के लिहाज से यह महीना मिश्रित परिणाम वाला है। यहाँ पर आमदनी बनी रहेगी, लेकिन खर्चे भी साथ साथ चलेंगे। घर की मरम्मत या किसी पारिवारिक जिम्मेदारी पर इस महीने खर्चा बढ़ सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में जल्दबाजी ना करें, खास तौर पे 3 मार्च के ग्रहण के आसपास। अगर वो पैतृक संपत्ति है तो उसका तो विशेष तौर पे इस समय ध्यान देना होगा। विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े मामलों की बात करें तो मार्च में योजनाएं बन सकती है, लेकिन इमीडिएट रिजल्ट आपको शायद ना मिले इस महीने। यहाँ पर 12वें भाव के जो स्वामी है गुरु मार्गी होने के बाद, यानी महीने के दूसरे हिस्से में वीजा, कागजी कार्रवाई या विदेश से जुड़े संपर्कों में प्रगति आपको दिखेगी। तो ये है दर्शकों हमारा विश्लेषण हमारे मकर राशि के जातकों के लिए। अब बात करते हैं कुछ आसान से उपाय की, जिनको करके आप इस महीने ग्रहों की स्थिति को संतुलित कर सकते हैं, उनके प्रभाव को संभाल सकते हैं, ताकि जो कठिनाई आ रही है, जो क्लैरिटी नहीं मिल रही है, किस प्रकार से जाना है, आगे क्या करना है, वो क्लैरिटी आपको मिल पाए। सबसे महत्वपूर्ण है आपके लग्नेश की स्थिति को ठीक करना। लग्नेश की स्थिति को ठीक करने के लिए, क्योंकि मकर राशि के जो लग्नेश होते हैं वो शनि होते हैं, तो शनिवार को शनि मंत्र यानी ओम शम शनिचराय नमः इसका 108 बार जाप करें। मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और कोशिश करें वहां बैठकर हनुमान जी के मंदिर में आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें।
उसके अलावा क्या कर सकते हैं, क्योंकि गुरु आपके छठे भाव में है और वक्री अवस्था में है, तो पीले वस्त्रों का दान आप किसी ब्राह्मण को कर सकते हैं गुरुवार के दिन। और इसके साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूं तो रोज सुबह 10 मिनट बैठ के प्राणायाम करना, हल्का योग करना मन और शरीर दोनों को ही संतुलन देगा। वाणी पर संयम रखें और समय पर भोजन करें, यह जो उपाय है इस महीने के सबसे बड़े उपायों में आते हैं। देखिए, निष्कर्ष रूप में अगर हम बात करें तो मार्च का ये जो महीना है मकर राशि के लिए बाहर से ज़रूर आपको नॉर्मल दिख सकता है, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मिंग हो सकता है। ये महीना आपको सिखाएगा कि हर लड़ाई जीतना ज़रूरी नहीं और हर चुप्पी हार नहीं होती। सही समय पर धैर्य और सही समय पर निर्णय, यही इस महीने की है आपके लिए। अगर आपको ये विश्लेषण व्यवहारिक लगा हो, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ महसूस हुआ हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरिओम।